नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के करंट जीके के बारे में। उससे पहले एक बार हम लोग कल का रिवीजन कर लेते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान की खुली जेलों पर पहली कौन सी एनिमेशन फिल्म बनाई गई है? तो आपको आंसर याद रखना है, ओपन प्रिजन्स इन इंडिया ए पार ओवरव्यू। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आ सकता है, तो याद रखें ओपन प्रिजन्स इन इंडिया ए पार ओवरव्यू। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान ललित कला अकादमी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको आंसर याद रखना है कि लक्ष्मण व्यास को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने राजस्थान में कहां पर पिनाका एक्सटेंडेड रेंज रॉकेट का परीक्षण किया है? तो आंसर याद रखना आपको, पोखरण में इसका परीक्षण किया गया है और पोखरण आपके जैसलमेर में पड़ता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। हाल ही में वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव 14-15 जनवरी को कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपको आंसर याद रखना है कि बीकानेर में इसका आयोजन किया जाएगा। ठीक है, ऊँट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो बीकानेर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राज्य सरकार द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए का विकास कोष गठन किया गया है? तो 1000 करोड़ रुपए के विकास कोष का गठन किया गया है। ठीक है, और याद रखना है कि इससे पहले ये कोष कितना था? तो 500 करोड़ रुपए था, जो कि बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है? तो 1000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने किस योजना के लिए 24 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी की दी है? तो आपको याद रखना है कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पहले जो धनराशि मिलती थी वो 31,000 रुपये मिलती है। ठीक है, 31,000 रुपये मिलती है, लेकिन अगर जिसको ये योजना का लाभ मिल रहा है, अगर वो कन्या अगर 10वीं पास है तो उसको 10,000 रुपये ज़्यादा मिलेंगे, है ना। और इसके अलावा उसने अगर ग्रेजुएशन कर रखा है तो उसको 20,000 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे, यानी कितने हो जाएंगे उसके पास? तो 51,000 रुपये हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान मूल के निवासी आईपीएस को दिल्ली पुलिस का नया आयुक्त नियुक्त किया गया है। उनका नाम क्या है? तो संजय अरोड़ा उनका नाम है। ठीक है, ये वाला याद कर लेना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा। अगला क्वेश्चन है, बरकतुल्ला खान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया है और ये किस जिले में है? तो आपको आंसर याद करना है कि जोधपुर जिले में ये बनाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राज्य के किन शहरों के किलों को बेस्ट डेस्टिनेशन इन इंडिया सिल्वर आउटलुक ट्रेवलर अवार्ड मिला है? तो आपको याद रखना है कि कोंबलगढ़ और चित्तौड़गढ़ को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान हस्तशिल्प नीति 2022 का अनुमोदन किसने किया है? तो आपको आंसर याद रखना है कि अशोक गहलोत ने इस नीति का अनुमोदन किया है। ऐसा करने वाला राजस्थान भारत का तीसरा राज्य है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है ना। यानी हस्तशिल्प नीति जो लागू की गई है उसका अशोक गहलोत के द्वारा की गई है और ये तीसरे नंबर पर राजस्थान का नंबर आता है। अब हम बात करेंगे आज की इस वीडियो में आज के करंट जीके के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। मैं आपकी इस तरह के क्वेश्चन रोज़ लेकर आता हूँ, तो वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत मेड की मजदूरी अब कितनी कर दी गई है? ठीक है, तो अब आपको याद रखना है कि इसकी जो मजदूरी कर दी है 240 रुपये कर दी है। इससे पहले कितनी थी? तो इससे पहले 235 रुपये थी, अब कितनी कर दी है? तो 240 रुपये, यानी 5 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित देश की पहली डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ कहाँ पर किया जाएगा? तो आपको याद रखना है कि आंसर होगा इसका राजस्थान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर आएगा ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उजास परियोजना की शुरुआत कहाँ पर हुई है? ठीक है, तो आपको याद रखना है कि उजास अभियान जो है कहाँ पर शुरू हुआ है? तो अलवर में इसको शुरू किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राजस्थान पैरा खेल अकादमी का शुभारंभ कहाँ किया गया है? ठीक है ना, कौन सी अकादमी है? पैरा खेल अकादमी, और इसका शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो जोधपुर में हुआ है। जोधपुर की स्थापना जो हुई थी 1459 में हुई थी और राव जोधा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, और मेहरानगढ़ दुर्ग जो है वो चिड़ियाटूक पहाड़ी पर बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। इसके जो एमसीक्यू है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डालता हूँ, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही इसकी पीडीएफ भी वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप ये याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट जम्बूरी 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो आपको याद रखना है कि ये जो रोहट पाली के अंदर किया जाएगा। फर्स्ट ग्रेड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, आपका स्काउट वाला टॉपिक उसमें आता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, एग्जाम में हो सकता है आप लोगों की छपे। क्वेश्चन नंबर 6, राज्य सरकार बालिकाओं की किस डिजिटल कार्यक्रम को 5 सितंबर 2022 को पूरे राज्य में लागू करने जा रहा है? तो आपको याद रखना है कि मिशन बुनियादी को जो पूरे राजस्थान में लागू करने की योजना है, और ये 5 सितंबर 2022 को मतलब शिक्षक दिवस के ऊपर की बात की जा रही है ना, और किसके लिए है? तो बालिकाओं के लिए है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
डॉक्टर सीपी जोशी ने किस देश की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का अवलोकन किया है? तो इसका जो आंसर है वो नीदरलैंड को। और याद रखना कि सीपी जोशी जो है अपने विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं, ठीक है। और ये कहाँ पर गए थे? तो नीदरलैंड में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का इन्होंने अवलोकन किया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल का किस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? तो आपको याद रखना है कि लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो अभी 29 तारीख को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसानों को जागरूक करने के लिए किस जिला प्रशासन द्वारा माटी परियोजना संचालित की जा रही है? तो आपको याद रखना है कि बीकानेर में ये योजना संचालित की जा रही है। माटी परियोजना के अंतर्गत क्या है कि फसल से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमाया जा सकता है, उसके साथ ही पशुपालन भी किया जा सकता है। तो इन सब योजनाओं की सहायता से क्या कर सकते हैं? किसानों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, इसके लिए जागरूकता अभियान चलाया गया है। अगला क्वेश्चन है, बाड़मेर जिले में कुपोषण और एनीमिया से मुक्ति के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो आपको याद रखना है इसका जो आंसर होगा मिशन सुरक्षा चक्र ये चलाया जा रहा है, ठीक है। आज की इस वीडियो को हम लोग क्विज के क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रामीण ओलंपिक खेल का किस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ है? तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। और उजास अभियान की शुरुआत कहाँ हुई? ये भी आपको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।